साथियों, यह कहानी ऐसे भी वीर सपूतों की है जो अपने देश की खातिर 80 साल की उम्र में भी अपनी बाह तक गंगा में दान कर दिए थे। तो साथियों, आज उनकी पूरी कहानी को सुने और उनकी इतिहास को याद करते रहें। साथियों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, सुनते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की उनकी जयंती पर उनकी पूरी कहानी। साथियों, यह कहानी ऐसे भी वीर सपूतों की है जो अपने देश की खातिर 80 साल की उम्र में भी अपनी बाह तक गंगा में दान कर दिए थे। तो साथियों, आज उनकी पूरी कहानी को सुने और उनकी इतिहास को याद करते रहें। साथियों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, सुनते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की उनकी जयंती पर उनकी पूरी कहानी। बाबू वीर कुंवर सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक थे, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। उनका जीवन त्याग, बलिदान और संघर्ष की प्रेरणादायक कहानी है। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में एक राजपूत जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता बाबू साहब जादा सिंह अंग्रेजी सरकार के प्रति विश्वासपात्र बने, जिसके कारण उन्हें भोजपुर जिले की जमींदारी मिली थी। उनके माताजी का नाम पंचरत्न कुंवर था। उनके छोटे भाई अमर सिंह, दयालु सिंह और राजपति सिंह एवं इसी खानदान के बाबू उद्वंत सिंह, उमराव सिंह तथा गजराज सिंह नामी जागीरदार रहे तथा अपनी आजादी कायम रखने के खातिर सदा लड़ते रहे। 1857 में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कदम बढ़ाया। मंगल पांडे की बहादुरी ने सारे देश में विप्लव मचा दिया। बिहार की दानापुर रेजिमेंट, बंगाल के बैरकपुर और रामगढ़ के सिपाहियों ने बगावत कर दी। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और दिल्ली में भी आग भड़क उठी। ऐसे हालात में बाबू कुंवर सिंह ने अपने सेनापति मैकू सिंह एवं भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ आरा नगर पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बाद भी भोजपुर लंबे समय तक स्वतंत्र रहा। जब अंग्रेजी फौज ने आरा पर हमला करने की कोशिश की तो बीबीगंज और बिहिया के जंगलों में घमासान लड़ाई हुई। बहादुर स्वतंत्रता सेनानी जगदीशपुर की ओर बढ़ गए। आरा पर फिर से कब्जा जमाने के बाद अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर आक्रमण कर दिया। बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह को जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। अमर सिंह अंग्रेजों से छापामार लड़ाई लड़ते रहे और बाबू कुंवर सिंह रामगढ़ के बहादुर सिपाहियों के साथ बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर एवं गोरखपुर में विप्लव के नगाड़े बजाते रहे। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा है, उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। यह गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। जब 1857 में देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, उस समय कुंवर सिंह लगभग 80 वर्ष के थे। बावजूद इसके
उन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए युद्ध में उतरने का निर्णय लिया। लोगों ने कहा, आप बूढ़े हो चुके हैं, आराम कीजिए, पर कुंवर सिंह ने गर्जना की, जब तक तन में जान है तब तक मैं देश के लिए तलवार उठाऊंगा। कुंवर सिंह ने आरा में अंग्रेजों से पहला बड़ा युद्ध लड़ा। उनकी सेना में गांव के किसान, जवान और बुजुर्ग भी शामिल थे। अंग्रेजों को नहीं पता था कि एक वृद्ध योद्धा उनसे इतनी बहादुरी से लड़ेगा। कुंवर सिंह ने चालाकी से आरा के किले को अंग्रेजों से छीन लिया। यह जीत पूरे बिहार और उत्तर भारत में प्रेरणा बनी। कई महीनों तक कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी। एक बार गंगा पार करते समय उनके हाथ में गोली लग गई। ताकि जहर पूरे शरीर में न फैले, उन्होंने बिना झिझक अपने घायल हाथ को तलवार से काट डाला। उनका यह बलिदान भारत माता के लिए उनका सच्चा प्रेम दर्शाता है। 1858 में जब कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटे, वहां के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। लेकिन युद्ध की थकान और घावों के कारण कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके आखिरी शब्द थे, भारत माँ की जय। बाबू वीर कुंवर सिंह का संदेश, उम्र कभी वीरता की राह में बाधा नहीं बनती। देशभक्ति सबसे बड़ा धर्म है। अन्याय के खिलाफ लड़ना हर भारतीय का कर्तव्य है। कुंवर सिंह की वीरता और देश प्रेम को भारत आज भी नमन करता है। उनके नाम पर कई स्कूल, स्मारक और योजनाएं बनी हैं। 1857 के संग्राम में उनका योगदान अमर है। बाबू वीर कुंवर सिंह ने साबित किया कि जब तक शरीर में सांस है, तब तक मातृभूमि की रक्षा का संकल्प अडिग रहना चाहिए। साथियों, बाबू वीर कुंवर सिंह की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आपको अगले कहानी लेकर जरूर उपस्थित रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।